इचिंग के लिए सबसे बेस्ट ड्रग क्या है बताता हूँ। अटोपिक एक्जिमा, सोरियासिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्कैबिस, लाइकेन प्लानस, इन सब में कॉमन क्या है? इचिंग होता है। प्रूरिगो नोडुलरिस, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस, इसमें भी तो इचिंग होता है। चलो मैं तुमको एक इमेज दिखाता हूँ, डायग्नोसिस करो। ये इसमें भी इचिंग होता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्किन का पेशेंट आता है तो टाइम बाय करने के लिए तुम क्या पूछते हो? खुजली होती है क्या? इचिंग होता है क्या? क्योंकि तुमको देख कर डायग्नोसिस नहीं आ रहा है। तो खुजली से अगर उसने बोल भी दिया हाँ होती है, तो क्या पता चल गया? कुछ नहीं। जस्ट लाइक तुम्हारे पास कोई फीवर का पेशेंट आ रहा है, ऐसा बुक्स में लिखा है क्या? 100 पे डेंगी, 101 पे मलेरिया, 102 पे टाइफॉइड? नो। तुम थर्मामीटर इसलिए लगाते हो क्योंकि तुमको टाइम मिलता है फीवर का कॉज ढूंढने के लिए। जस्ट लाइक इन स्किन डिसऑर्डर्स। तो साइट एंड मॉर्फोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्सर पे कुछ हुआ, अटोपिक एक्जिमा। एक्सटेंसर पे हुआ, सोरियासिस। वेब्स ऑफ द फिंगर में हुआ, स्कैबिस। हाथ में कुछ हुआ, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ग्रॉइन में हुआ, फंगल इन्फेक्शन। फ्लेक्सर पैप्यूल वायलेशियस, लाइकेन प्लानस। जस्ट लाइक लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस, जहां भी तुम्हारा टेंशन एक्सप्रेस हो सकता है, नेप ऑफ द नेक, अराउंड आर्मपिट और फुट रीजन, वहां पर तुमको थिकेंड प्लाक्स दिखेंगे। प्रूरिगो नोडुलरिस, बहुत लोग बोलते हैं लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस और प्रूरिगो नोडुलरिस सिमिलर है, तो इन प्रूरिगो नोडुलरिस तुमको पिगमेंटेड पैप्यूल्स दिखेंगे ओवर द एक्सटेंसर एस्पेक्ट। सो साइट एंड मॉर्फोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एसोसिएटेड फीचर्स, ऐसा मुझे लगता है। 2 दिन पहले का ही केस बोलता हूँ। और 25-year-old फीमेल केम टू मी विथ इचिंग, नो प्राइमरी लीजन्स, नो सेकेंडरी लीजन्स। एक बार मैं उसका जीरोसिस रूल आउट करूंगा, लेकिन सेकेंड मेरा ध्यान ओसीडी पर जाएगा। सो इफ यू सी आयुर्वेदिकली, इचिंग एज अ सिम्टम इज प्रेजेंट इन कफ डोमिनेंट कुष्ठा। और इस पेशेंट में मधुर रस खाने का बहुत ज्यादा आदत था। सो मधुर रस से कफ प्रकोप भी होता है और मधुर रस से क्रोमी भी बनता है। सो तुम्हारा ट्रीटमेंट शुड बी अगेंस्ट मधुर रस, शुड बी अगेंस्ट कफ एंड शुड बी अगेंस्ट क्रोमी। इचिंग के लिए तुम काष्ठ औषधि तो इजीली ढूंढ लोगे, लेकिन द बेस्ट रस औषधि फॉर इचिंग इज यशद भस्म। यस, यशद भस्म। क्योंकि यशद भस्म कफ पित्त शामक है। और तुम रसतंत्र सार पढ़ोगे, ये मैंने डोंबिवली क्लिनिकल मीटिंग में भी सुना था, लेकिन तुम रसतंत्र सार पढ़ोगे तो अर्टिकेरिया के लिए, एक्यूट हो, क्रोनिक हो, और कितना भी क्रोनिक हो और कितना भी डेंजरस हो, यशद भस्म वर्क्स ब्यूटीफुली, ऐसा लिखा गया है। तुमको डोसेज पूछूंगा ना भस्म का, तुम बोलोगे इत्तुसा। इत्तुसा कोई डोज नहीं होता। डोसेज शुड बी मेजर्ड विद दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नाउ यू सी, बुक्स के अंदर ऑलरेडी भस्म के डोसेज मेंशन्ड है। सपोज किसी में भस्म का डोज है 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम पर डे उसका डोज है। अगर तुम उसको 10 दिन का मेडिसिन दे रहे हो, तो तुमको खरल के अंदर 10 × 10 100 मिलीग्राम डालना है, और उसको अच्छे से काष्ठ औषधि के साथ खरल करना है और पुड़ी बना के देना है। तब तुम्हारा मेडिसिन प्रिसाइजली काम करता है। और भस्म से तुमको साइड इफेक्ट क्यों नहीं होगा? मेरे पास बिफोर आफ्टर रिपोर्ट है सारे पेशेंट्स के, कि कोई भस्म से उनको किडनी का या फिर सीबीसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्रिसाइजली डोज यूज किया है विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इतना सब बताने के बाद भी कोई तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि हाउ टू ऑर्डर दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं क्या ये बेचता हूँ? तुम भी टेक्निकलिटीज याद रखो, मेरा लॉजिकल पॉइंट्स याद रखो। डर्मिकोल के डब्बे का फोटो डाला कि उसके अंदर यशद भस्म है, तो 12,000 व्यूज हो गया, 28 शेयर्स हो गया। इसका मतलब क्या है? कि तुमको जोश भरने वाले कंटेंट में मजा आता है। यहाँ भी आयुर्वेद है, यहाँ भी आयुर्वेद है, यहाँ भी आयुर्वेद है। अरे रिलैक्स। यशद भस्म के बारे में कितने लोगों को पता है टेक्निकल पॉइंट्स, कि वो एनीमिया में भी यूज होता है, वो टीबी में भी यूज होता है, वो जीर्ण ज्वर में भी यूज होता है। बेस्ट कंपवात के लिए बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस यशद भस्म है। नहीं पता था, लेकिन तुमको ऐसा जोश भरने वाले कंटेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि ये लिखा गया है, वो लिखा गया है। रिलैक्स। जय आयुर्वेद। जय आयुर्वेद तब होगा जब तुम उसको यूज़ करोगे और उसमें रिजल्ट्स आएगा, जब क्लिनिकली तुम उसको प्रूव करोगे कि हमारा ड्रग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तब एक्चुअल में तुम बोल सकोगे कि यस, ये लिखा था और यूज़ किया था। तुमको एक जोश भरने वाला पॉइंट बता देता हूँ, तुम इस पर भी खुश हो जाओगे। मैं बोलता हूँ, तुमको पता है इनो जो है, इनो जो 6 सेकंड में काम करता है, उसके अंदर सर्जिक क्षार है। और रस तरंगिनी के अंदर ऐसा रेफरेंस है कि सर्जिक क्षार को, यानी कि अगर शीतल जल के साथ लेते हो तो वो अम्ल पित्त का नाश करता है, तुरंत एसिडिटी को कम करता है। फिर लेकिन ये सब पॉइंट्स में तुमको मजा आता है, तुमको टेक्निकल पॉइंट्स, लॉजिकल पॉइंट्स में मजा आना चाहिए, बिकॉज आयुर्वेदा इज अ ब्यूटीफुल साइंस। यू शुड रिमेंबर इट लॉजिकली, नॉट मैजिकली। ये मेरा मैसेज है।
ये वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, बट इफ़ यू डू, टेक इट सीरियसली। बारिश आ रहा है अभी, गंदक दुखती रेडी रखो, फंगल फंगल। देखो कितना सारा पॉइंट्स बोलता हूँ।